केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। कर्नाटक मैसूरू के नरसिंहराजा क्षेत्र में आज यहाँ पे इस कलयुग में इस तरीके का एक परिवार देखना एक बहुत बड़ी बात है। एक ही परिवार के लोगों ने आज एक साथ जुड़कर सभा प्लाजा पीएनटी क्वार्टर्स उदयगिरी में एक मुफ्त हेल्थ कैंप का आयोजन किया, जिसमें 150 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया। मरीजों को मुफ्त दवाइयों का भी प्रबंध किया गया था। इस कैंप की खास बात यह है कि परिवार के सभी सदस्य पेशे से डॉक्टर हैं। सोहरा फातिमा बी, जो डॉक्टर मकबूल अहमद सत्तार, डॉक्टर कर्नल फैयाज अहमद सत्तार, डॉक्टर गयाज अहमद सत्तार और डॉक्टर शफी अहमद सत्तार की मां पिछले हफ्ते इस दुनिया से चल बसी। उन्हीं की याद को ताजा करने, मन की शांति और पुण्य के लिए इस कैंप को चलाया गया। इस युग में 4 भाई और उनके परिवार एकजुट होकर अपनी एकता जो दिखाई है, यह हमारे समाज के लिए एक मिसाल है। आइए देखते हैं केवी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपका स्वागत है सर। पिछले साल भी जो है इसी जगह पे सभा प्लाजा में आपने जो है एक कैंप रखी गई थी, जो इस बार भी जो है आपने आपके पूरे फैमिली के भाई मिलकर जो है पूरे तमाम डॉक्टर्स हैं, फिर आज दोबारा यहाँ पे कैंप रखने का मकसद क्या था सर? पिछले हफ्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मकबूल अहमद सत्तार सबसे बड़ा भाई हूँ। पिछले हफ्ते हमारे वालिदा सोहरा फातिमा उनका इंतकाल हुआ और उनके एहसाल सवाब में ये हम कैंप मुनक़्क़द किए हैं। ये पूरे डॉक्टर हैं ना, हमारे वालिदा जो सोहरा फातिमा हैं, उनके बच्चे, उनके बहुएँ और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, वो सब मिलके जो 8-9 आदमी हैं, पूरे फैमिली के ही हैं, डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के हैं। और हमने आज सुबह को 10 बजे से मुनक़्क़द किया और हर स्पेशलाइजेशन के मरीज़ों को हमने देखा। आई, ENT, न्यूरो, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, डेंटल, जनरल फिजिशियंस, पूरे स्पेशलाइजेशन के हमने पेशेंट्स को देखा है। और हम इसका सवाब जो है ना, हम चाहते हैं कि इसका सवाब हमारे वालिदा मोहतरमा को अल्लाह ताला अपने फजल करम से उनको इनायत फरमाए और उनके मुश्किलात में अल्लाह ताला आसानियत अता फरमाए। सर, कितने पेशेंट्स इन पेशेंट्स थे सर यहाँ पे? कुछ 150 इन पेशेंट्स थे जी। तो क्या ये जो है उन लोगों को क्या क्या दिया गया सर? क्या मेडिसिन वगैरह भी फ्री दी गई थी? हाँ, तो इलाज और ये करके प्लस मेडिसिन भी फ्री हमने दिया है आपके तरफ से। हाँ जी, जी। तो लोगों को इसकी सहूलत हुई आज? हाँ जी, और आगे भी आके इसमें फॉलोअप करने के लिए मेरा नंबर दिया गया। मेरे कांटेक्ट करने से मेरे जो भाई लोग बाहर इसमें हैं, उनसे राबिता कायम करके आगे भी उनका फॉलोअप के लिए इंतज़ाम किया गया है। सर, पिछली कैंप में भी आपने जो है मैसूर में आकर, जो बेंगलोर से मैसूर को आकर जो है बहुत सारे लोगों को जो है आपने टेस्ट करवाया था, टेस्ट किया था, और आज भी जो है आप इस कैंप में जुड़े हुए हैं। आज किन किन तरीके के पेशेंट्स को आप देखे सर? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कर्नल फैयाज अहमद सत्तार, मैं न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं इसी मैसूर मेडिकल कॉलेज से तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने MD आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना से किया और आर्मी में 30 इयर्स सर्विस करने के बाद 18 साल मैं वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च सेंटर में काम कर रहा हूँ। और वहाँ पर मैं मेडिकल एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन रहते हुए उसके बाद अभी मैं एडवाइज़र की ड्यूटी कर रहा हूँ। एक मेरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 1600 बेड का हॉस्पिटल है और 6 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। मेरी एक्सपीरियंस ये रही कि यहाँ बहुत सारे मरीज़ों को डिसेबिलिटी है, मॉर्बिडिटी है, बहुत सारे क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, बहुत वैरायटी के पेशेंट्स हैं, हर स्पेशलिटी, हर डिसिप्लिन के हैं। और ये देखा कि चंद मरीज़ और उनके जो केयर टेकर्स हैं, उनको ज़्यादा उनको कम्युनिकेशन और बीमारी समझाने की ज़रूरत है और उनको आगे सलाह दे के और बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स में उनको कैसा उनकी देखभाली की जा सकती है। आज मैंने
बहुत क्रॉनिक डिसीज़ देखा, एक थायराइड वाला देखा जो सर्जरी के लिए डर रहे थे, अभी उनको मैंने फॉलोअप के लिए लिया है तो हमारे बड़े भाई डॉक्टर मकबूल अहमद सत्तार के थ्रू से। और बहुत सारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर पेशेंट देखा मैंने, और बहुत सारे ऑर्थोपेडिक, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी वगैरह रेस्पेक्टिव स्पेशलिस्ट तो बात करेंगे ही। और अल्लाह का हमारे पर रहम करम है कि जैसा हमारे पेरेंट्स ने चाहा हम सब लोगों को इस फील्ड में खल्क़े खुदा की खिदमत में हम लोगों को डॉक्टर बना के किया कि आज उनके इस दुनिया में ना रहने के हालत में हम लोगों ने ये सोचा कि ये कैंप करें, और इसका सवाब हम अल्लाह से गुजारिश करते हैं कि उनको पहुँचे और उनके जो आगे जो हिसाब किताब है उसमें आसानी हो, और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सर, आप जो है एक बड़ी इंस्टीट्यूट के ज़िम्मेदार इंसान हैं, हुकूमत से मिलने वाली जो सहूलतें हैं क्या वो भी आप जो है इन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे क्या? ज़रूर करूंगा, क्योंकि मैं वहाँ का अभी एडवाइज़र का ओहदा हासिल करने की मतलब ओहदे के हिसाब से काम कर रहा हूँ। अभी जस्ट 6 साल मैंने एग्जीक्यूटिव कमेटी में काम किया है, इलेक्टेड वाइस चेयर एंड चेयरमैन, और ये बीपीएल, एपीएल कार्ड्स वगैरह, और इसके अलावा भी हमारे चैरिटेबल सिस्टम्स हैं, पेरिफेरल एस्टैब्लिशमेंट्स का है इंशाअल्लाह। और मैं गवर्नमेंट से भी कुछ छोटा मोटा राब्ता रखता हूँ, और इंशाअल्लाह मैं प्रॉमिस भी किया हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने अभी एड्रेस भी दिया है मेरा, और मेरे बड़े भाई इधर सबा प्लाजा के जो ओनर हैं इस चैरिटेबल सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट में, वो बहुत खसूसी मेंबर हैं, काम करते हैं, उनके थ्रू से मैं बेंगलुरु उनको लाऊंगा, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उनकी सहूलत हो और उनको इलाज मिले। थैंक यू। आप तो सऊदी में रहने वाले हैं, आज इस मौके पर आप भी यहाँ पे आए हुए हैं। हमें यहाँ देखने को मिला कि आज भी आपके पुराने पेशेंट्स पहचाने आपको, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने भी उसी हिसाब से उन पेशेंट्स के साथ में फ्रेंडली बात की, ये भी हमें वीडियो में देखने को मिला। तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शफ़ी अहमद सत्तार, ईएनटी कंसल्टेंट और मेडिकल डायरेक्टर एक मेडिकल सेंटर का जो रियाद में है। पिछले हफ्ते हमारी वालिदा मरहूम फ़ातिमा सगराबी के इंतकाल की खबर सुनकर मैं और मेरे छोटे भाई पीर के दिन मैसूर पहुँचे। हालांकि हम सब भाई और पूरा घर गम में डूबे हुए हैं। इस मौके पे हम एक मशवरा करके मेरे बड़े भाई मकबूल अहमद सत्तार ये राय पे पहुँचे कि हम ईसाल सवाब के लिए एक फ्री मेडिकल कैंप मुनक़्क़द करें, जो तमाम भाई मिल के इस पे अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एरिया मेरा पुराना प्रैक्टिस किया हुआ कई सालों से है, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस मरीज़ जिस वक्त पे मैं उनको इलाज करता था आज भी मुझे पहचाने, और वही प्यार और मोहब्बत उन्होंने मुझे आज अता की जो उस वक्त पर देते थे। और उनका एक मशवरा भी ये रहा कि वापस आके दोबारा उसी खिदमत अंजाम देने का उन्होंने राय रखा है। इंशाअल्लाह इस पे हम गौर व फिक्र करेंगे और आके उस मकसद पे चलने का इरादा है। हम यहाँ कंसल्टेशन और इलाज के साथ साथ उनको हम काउंसलिंग भी किए, जो बहुत अहम नोवा और मकसद रखता है, इसलिए कि हर डॉक्टर दवा दे देता है लेकिन उसका जो मशवरा बहुत ज़रूरी है, जो आज की प्रैक्टिस में गायब है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम मेरे भाई और मेरे कज़िन सब इस पर काफ़ी तवज्जो दिए। इलाज के साथ साथ उन्होंने काफ़ी काउंसलिंग भी की, जिससे हमें उम्मीद है कि तमाम मरीज़ काफ़ी खुश हुए हैं। और इनके फॉलोअप के लिए भी हमने इंतज़ाम किया है। जो मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर मकबूल अहमद सत्तार, उनसे वो रब्ता कर लेंगे तो उनका फॉलोअप जो भी है इंशाअल्लाह हम अपने तरीक़े से करके उनको
दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला उन्हें शफा दे। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने जो है फारूकिया में भी जो सर्विस दी थी जी, उस वक्त के स्टूडेंट्स भी जो है आज अलग-अलग फील्ड्स में पहुंच चुके हैं, तो आज भी कहीं हमें ये सुनने को मिलता है कि आपने जो है जिस तरीके की उनको सर्विस दी थी वो लोग आज भी याद करते हैं। आज आप मैसूर आए हुए हैं, इस कैंप में आपने शिरकत की है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? Bismillahirrahmanirrahim. Let me thank the Almighty for having given me an opportunity to serve the people before, and now also have come with the purpose that to serve the people. And I would like to thank also my brother who has been regularly organizing these events, and this has been the desire of my mother that all the brothers should be doctors and they should serve the community and the humanity in general. And for me particularly, my mother was keen that I should become a doctor because I was going in the field of engineering. Day and night she used to pray for me that along with your brothers you also should become a doctor. It is from the will of Allah that I got an opportunity. I also jumped into this medical field. And again I would like to thank my brothers and my elder brother who keeps regularly organizing this event. I got a chance to come and serve. Whatever we are doing, it is as a tribute to my mother's desire that we should serve the humanity, and we used to organize camps in our mother's native place, and this time we got a chance to do it here, and we should thankful to all the people who came and took our services. We saw nearly more than 150 patients, and I personally checked nearly more than 50 patients, and I have given a lot of disease orientation, what has to be done, and preventive main more than treatment, the preventive aspect of it. As already you have introduced me, I am Dr. Ghayas. I am right now working in Saudi Arabia. I have come on a vacation to attend my mother's funeral and her dua and other things. Assalamu alaikum. I am Dr. Tasneem, Professor of Ophthalmology, and it has always been the wish of my mother-in-law that we have a hospital all together, her family, and this is the first thing with the help of elder brother Maqbool Ahmad sir, that it has been organized with the whole family together for the first time, and I hope we in the future have a hospital also with the whole family, because this has been my mother-in-law's wish. Ameen summa ameen. अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नियाज़ अहमद, डॉक्टर मकबूल अहमद का फ़र्जंद बात कर रहा हूँ। दिस चैरिटेबल मेडिकल कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ माय sadly dismissed grandmother. May her have a unda darja in Jannah, to treat this one, as usually these are the good deeds that usually give her much more this one. We thought of organizing this. We even organized before this 2 days, we gave food for the poor and needy, and this was our second campaign to organize for the medical treatment of the poor and the needy. So future few more are there. So alhamdulillah, our only objective is to for our grandmothers, let everybody pray for her this one soul and this, nothing else. Thank you. Assalamu alaikum. I am Dr. Shawul Hamid. I am the grandson of हमारे मरहूम दादी फ़ातिमा सोगरा साहब. पिछले हफ्ते उनका इंतकाल होने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि हमारे पेरेंट्स के साथ हम लोग मिलकर ये कैंप का एक हिस्सा बनेंगे. तो हमारे पेरेंट्स वो लोग उन्होंने जो कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, इसका एक इंटरनल हिस्सा बनने के लिए हम सब आए. हमारे भाई, हमारे छोटे भाई, हमारे बड़े भाई, हमारे पूरे बहनें, सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, और हम सब लोग ने मिलकर इस पार्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने हमारी कोशिश की है. अब अल्लाह हमारे साथ है, देखते हैं ये कोशिश आगे कहाँ तक जाती है और हम कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं. हमारा एक ही मोटो है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो कौम है
उस कौम के लिए हम कुछ करें। और सिर्फ बातों से नहीं होता है, काम से ही हम लोग को हमारा दिखाना है। तो ये हमारी कोशिश अब से शुरू हुई है और हम आगे चलकर चंद साल के अंदर कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारी कौम को जितने से ज़्यादा मेडिकल सपोर्ट हमारी तरफ से मिले, क्योंकि हम उसकी एक्सपर्टाइज़ हैं, तो वो चीज़ पे हम फोकस करके उनको ये करेंगे। एंड मोर सेवर काउंसलिंग के ऊपर ज़्यादा हमारा ये रहेगा कि डॉक्टर तो बहुत सारे हैं सिटी में, लेकिन हमारे पेशेंट्स जाकर डॉक्टर के पास सही इलाज सही डॉक्टर के पास करने की उनको एक डायरेक्शन देने का हमारा मोटो रहेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सफ़ान अहमद, सन ऑफ डॉक्टर शफ़ी अहमद सत्तार एंड ग्रैंडसन जो हमारी मरहूम दादी हैं उनके। तो जैसा हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया उनके लिए, आई होप कि ये सारा इसके जो अजर है उनको मिले एंड जितनी से जितनी हेल्प लोगों को किया जा सकता है हम लोग ने की है और आगे भी करते रहेंगे एंड आई होप एवरीवन कंट्रीब्यूट्स टू इट। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum. I'm Dr. Shahul's wife, Dr. Shair. I'm really very thankful and grateful to the Almighty and Dr. Maqbul Sattar, who has given me this opportunity to treat patients and made this legacy move forward in the coming years as well, so that we get good deeds and will start being very successful in